मैंने मार्केट में ये 3 गलती को समझा है, जो भाई आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप वो 3 गलती कर रहे हो ना, तो आप ट्रेडिंग से प्रॉफ़िट कभी नहीं कर सकते हो और ऊपर आपका लॉस ही होगा। क्योंकि जो मैंने मार्केट को 5 साल दिए ना मार्केट में, उन 5 साल में मैंने मार्केट में ये सीखा है कि कौन-सी वो 3 गलती होती हैं, जिसे अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आप मार्केट से प्रॉफ़िट कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया ना, मुझे ट्रेडिंग में लॉस भी हुआ है स्टार्टिंग में, लेकिन उस लॉस को मैंने रिकवर किया। जब जाके मुझे समझ में आया कि मैं कौन-कौन सी गलती करता हूँ, जिस गलती से मेरा लॉस होता था। तो आज अपन वो 3 गलती समझेंगे, जिसे बहुत से ऐसे जो ट्रेडर हैं ना, वो गलती करते हैं। तो अपन चलते हैं वीडियो पर और समझते हैं कि कौन सी वो 3 गलती हैं जिसे अपन को बिल्कुल नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, आज अपन समझ रहे हैं कि ट्रेडिंग में आपको कौन सी 3 गलती नहीं करनी है, जिस गलती से अपना लॉस होता है। मैंने जब ट्रेडिंग को शुरुआत किया था ना, तो मैंने भी ट्रेडिंग में लॉस किया था और ट्रेडिंग में मैंने बहुत सी ऐसी गलती की थी, जिस गलती से मेरा लॉस हुआ था। फिर जाके मैंने उन गलती को समझा और समझने के बाद फिर मैंने मार्केट में कंटिन्यू आगे ट्रेडिंग को बढ़ाया। जब मैंने आगे ट्रेडिंग बढ़ाया ना, तो जब जाके मुझे समझ आया कि कौन-सी अपन गलती करते हैं, जिस गलती से अपना लॉस होता है। लेकिन आज मैं आपको वो 3 गलती बताने वाला हूँ, जो अगर आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हो ना और आपका लॉस हो रहा है, तो भाई आप वो गलती कर रहे होगे, तभी आपका लॉस हो रहा है। तो अपन समझते हैं वो गलती कौन-सी हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है? तो जो सबसे पहली गलती है ना, वो कौन-सी गलती होती है उसे अपन समझते हैं, ठीक है? कि अगर आपने मार्केट एनालिसिस किया, जो भी आप इंडिकेटर लगा के कर लो, चाहे आप पैटर्न बना के ल कर लो, मार्केट एनालिसिस कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है? वो अलग तरीका है। लेकिन गलती कौन-सी कर रहे हैं अपन उसको समझते हैं। जैसे कि आपने मार्केट एनालिसिस कर लिया, आपका एक ट्रेड बन गया कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो मुझे प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? अब मार्केट वहाँ से ऊपर जाना था, आपके पैटर्न के अनुसार मार्केट को ऊपर जाना था, क्योंकि आपने जो पैटर्न बनाया ना, उस पैटर्न पे आपने बैक टेस्ट किया, ठीक है? तभी आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आप बाय करने के लिए तैयार हो गए ना मार्केट में, आपको बाइंग करना है, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या दिक्कत हो रही है ना कि आपने की जो प्राइस है ना मार्केट की, वो ₹110 पे है। आप सोच रहे हो कि मैं 110 पे मार्केट में बाइंग करूँगा, ठीक है? अब 110 में आपका पैटर्न बन गया, आपने बाइंग करने का सोच रहे आप। लेकिन जैसे ही आपने ऑर्डर लगा रहे ना, ऑर्डर लगाने के बाद ही आपकी जो प्राइस है ना, वो 110 से लेके ₹112 या ₹113 हो गई। अब आप क्या कर रहे हो कि उस स्टॉक्स को इंतज़ार कर रहे हैं कि यार एक काम करता हूँ, जब मार्केट 110 ही आ जाएगा ना, जहाँ मैं बाय करने का सोच रहा हूँ, मैं उसी जगह पे मार्केट में बाइंग करूँगा। लेकिन मार्केट में जो आपका कैंडल स्टिक या पैटर्न जो भी था ना आपका, वो सही था, ठीक है? तो जो 110 तो नहीं आया मार्केट, लेकिन 110 से जाके मार्केट पहुँच गया ₹115, ₹116 मार्केट ऊपर चला गया। तो फिर आपके अंदर लग रहा है यार कि नहीं यार मैंने अच्छा ट्रेड को छोड़ दिया है। अभी आपको जो चीज़ महँगी लग रही थी ना ₹112 में, वो आपको अब सस्ती लगने लगेगी कि यार ₹112 तो सस्ता है। क्योंकि मार्केट अब जाके वहाँ से 115-16 पहुँच गया ना, तो फिर मार्केट में सोच रहे हैं ना कि यार अब मार्केट में बाइंग कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। जबकि आपने जो पहला ट्रेड बनाया था ना पहले ही, उसके हिसाब से जो आपका टारगेट है ना, वो पहले ही हिट हो चुका है, ठीक है? लेकिन अब आप क्या सोच रहे हैं कि यार नहीं यार मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो ये गलती हो रही है ट्रेडर के साथ कि उसका पैटर्न बन जाता है, पैटर्न बनने के बाद अगर वो मार्केट से थोड़ा ऊपर चला जाता है ना, तो वो फिर वहाँ बाय नहीं कर पाता है। तो भाई आपको यह गलती नहीं करनी है। अगर आपका जो पैटर्न है ना वो बन गया है, तो फिर आपको मार्केट में बाइंग करना है। थोड़ा अगर आपको ऊपर मिल रहा है ना, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप ऊपर मिलेगा ना, तो ज़्यादा संभावना रहेगी ना भाई, आपका ट्रेड सही है ना, तभी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो तब तो आपको और पहले बाय करना चाहिए। अगर आपका मार्केट एनालिसिस हो रहा हो ना, तो आपको उसके बाद ज़रूर बाय करना चाहिए। तो आपको यह गलती नहीं करनी है कि पैटर्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है? ये पहली गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है।
अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी गलती जो भी आपको मार्केट में बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप वो गलती भी कर रहे हो ना तो उस गलती से आपका लॉस हो रहा है। तो जो दूसरी गलती होती है ना भाई, वो मार्केट में कैसे काम करती है उसको अपन समझते हैं। देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरा खुद का ट्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस रहा है और मैंने मार्केट से सीखा है कि अपन कौन-कौन सी गलती करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। मैंने इन सबको खुद अनुभव किया है, जब जाके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो दूसरी गलती होती है ना भाई, वो किस तरीके से मार्केट में काम करती है, उसे अपन समझते हैं। दूसरी गलती होती है ना वो, उसमें क्या होता है कि अगर अपन ने मार्केट एनालिसिस किया, जो भी तरीके से आप कर रहे हो, कैंडल स्टिक हुआ, पैटर्न हुआ, ठीक है? उस तरीके से आपने मार्केट एनालिसिस कर लिया। अब जब मार्केट एनालिसिस किया ना, तो उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे यहाँ बाय करना चाहिए। और जब अपन मार्केट एनालिसिस करते हैं ना, तो अपन को खुद पता होता है भाई कि मेरा कितना एसेट रहेगा इसमें और कितना टारगेट रहेगा, ठीक है? तो आपने उसी हिसाब से मार्केट में बाय कर लिया कि भाई मेरा ये एसएल है, मेरा ये टारगेट है, ठीक है? तो अभी आपने मार्केट में बाय कर लिया और एसएल को भी समझ लिया कि मेरा इतना एसएल होने वाला है। और प्रॉफिट को भी समझ लिया कि मेरा मार्केट में इतना प्रॉफिट हो सकता है अगर मेरा ये ट्रेड सही हुआ, ठीक है? तो आपने जैसे ही बाय किया ना, तो बाय करने के बाद मार्केट ने क्या किया, पहले आपके टारगेट की साइड मार्केट कर गया मूवमेंट, ठीक है? आपके टारगेट की साइड चला गया। तो आप थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आपके एसएल की साइड मार्केट गया ना, तो एसएल की साइड थोड़ा ही एसएल की साइड गया। जैसे कि आपका जो एसएल है ना, वो ₹10 है एवरेज मानते हैं अपन, ठीक है? तो एसएल जो आपका ₹10 है ना, तो उसके ₹10 पूरा हिट नहीं होगा, लेकिन जो आपका एसएल है ना, उसके करीब मार्केट आ गया। लेकिन अभी आपका एसएल हिट नहीं किया मार्केट, ठीक है? अभी एसएल बहुत दूर है लेकिन हिट नहीं किया। अब आपने कौन-सी गलती कर दी ना यहाँ कि जो आपका एसएल था ना, उस एसएल को हिट नहीं होने दिया। एसएल को पहले ही कट कर दिया। अब आपने सोचा कि यार मेरा जो एसएल है ना, वो तो ख़त्म हो जाएगा, मैं पहले ही कट कर देता। तो भाई यह गलती आपने मार्केट में कर दी कि आपने जो मार्केट में एसएल लगाया था ना, उस एसएल पे आपने ट्रेडिंग नहीं किया। और जब आपने उस एसएल पे ट्रेडिंग नहीं किया ना, तो मार्केट ने वहाँ क्या किया ना कि आपका एसएल ख़त्म नहीं किया। जहाँ आपने एसएल लगाया था ना, वो ख़त्म नहीं किया और उसके एसएल के 2-3 रुपए से ही ऊपर मार्केट चला गया। और जब मार्केट ऊपर चला गया ना, तो फिर वो आपके टारगेट तक पहुँच गया। आपका टारगेट भी हिट कर दिया भाई। तो आपको ये दूसरी गलती नहीं करनी कि अगर आपने जो एसिल लगा लिया ना, तो उस एसिल पे आपको रहना चाहिए ना भाई। उससे पहले एसिल को कट मत करो। अगर आप कट कर रहे हैं ना, तो कट करने के बाद मार्केट वहाँ एसिल हिट नहीं करता ना, और एसिल हिट नहीं करने के बाद फिर उसके बाद मार्केट टारगेट हिट करता है ना, तो भाई यह आपको दूसरी गलती में नहीं करना है, ठीक है? आपने जो एसिल लगा लिया ना या जो टारगेट लगा लिया, उन दोनों को बिगर एसिल टारगेट का ख़त्म नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आपने मार्केट एनालिसिस किया ना, आप जो ट्रेड कर रहे हैं ना, वो पूरा मार्केट एनालिसिस पे कर रहे हैं, तो आपको यह गलती नहीं करनी, ठीक है? अब अपन चलते हैं तीसरी गलती पे, जो बहुत से ट्रेडर गलती करते हैं वो। अगर भाई वो गलती आपने छोड़ दी ना, तो आपका ट्रेडिंग में बहुत कम लॉस होगा, ठीक है? तो अपन चलते हैं तीसरी गलती पे। तीसरी गलती पे जाने से पहले भाई आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है और नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है? अब तीसरी गलती कौन-सी करते हैं जिस गलती से अपना लॉस होता है? देखो, तीसरी गलती बहुत लोग करते हैं, वो कौन-सी गलती है ना, अगर अपन ने पैटर्न बना लिया, मार्केट को पूरी तरीके से समझ लिया कि भाई मुझे ट्रेड करना है, ये मेरा पैटर्न है, ठीक है? अब पैटर्न पे आपने मार्केट में बाय कर लिया, सब कुछ सही था, आपने सही एंट्री कर ली, सही मार्केट में बाइंग कर लिया। फिर भी उसके बाद आपको मार्केट में लॉस हो गया, ठीक है? आपका पैटर्न सही होने के बाद भी लॉस हो गया। अब जब आपको लॉस हुआ ना, तो फिर आप सोच रहे हैं यार कि मेरा पैटर्न तो सही था, मेरा लॉस क्यों हो गया ना? देखो, लॉस होने की वजह दूसरी थी कि आपका पैटर्न बन गया था, सब बन गया था, लेकिन कोई ऐसी न्यूज़ आ गई ना, जिसके कारण से मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर-नीचे हो गया, ठीक है? लेकिन आपके अंदर क्या आ रहा है ना कि यार मेरा मार्केट सही है, मुझे यहाँ फिर से बाय करना चाहिए। तो आपने फिर वही पोजीशन बनाई, जैसे आपने पहले मार्केट में बाइंग किया था ना, उसी तरीके से आपने दोबारा बाय किया। और फिर दोबारा बाय किया ना, तो उस ट्रेड में भी आपको लॉस हो गया। तो फिर उसके बाद आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना,
वो मार्केट एनालिस्ट पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं ना, फिर आपका जो लॉस हो गया ना, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडिंग कर रहे हो। और जब उसके चक्कर में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना भाई, तो आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत आपकी ओवर ट्रेडिंग हो रही है। और जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो ना, तो फिर आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जहाँ आपका एक ट्रेड में लॉस होना था ना, मिनिमम मान के चलो, वहाँ अगर आपका 1000 रुपये लॉस होना था ना, और आपने ओवर ट्रेडिंग किया ना, तो वो आपका बढ़ के लॉस 8 से 10,000 रुपये बढ़ जाएगा। इतना फ़र्क पड़ता है ओवर ट्रेडिंग में, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में अपन बार-बार जो ट्रेड लेते हैं ना, उस ट्रेड में अपनी साइकोलॉजी भी खराब होती है और अपन मार्केट को समझ नहीं पाते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अपन हर ट्रेड में बाय और सेल करते हैं ना, तो उससे अपना बहुत बड़ा लॉस होता है। तो भाई ये तीसरी गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे ना, तो फिर आपको बड़ा लॉस नहीं होगा, और जब आपको छोटा लॉस होगा ना, अगर आपका मार्केट गलत हो गया तो उसके बाद आप दूसरे दिन उस लॉस को रिकवर भी कर सकते हो और मार्केट से पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। तो भाई आपको मार्केट में 3 गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आपका लॉस होता है, ठीक है भाई। और जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना, ठीक है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई। धन्यवाद।